गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल का एक सेशन हुआ था आप लोगों का क्लास 9 का जो है, अब क्वाड्रिलेटरल का दूसरा सेशन है। 2-3 सेशन लेके इसको कंप्लीट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। और फिजिक्स में वर्क एनर्जी चल रहा था, एक सेशन और बचा हुआ है। तो इसका देखिए जो है, इसमें हमने आज 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। नीचे से कराना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के ये 4 क्वेश्चन है। इसमें है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, APCQ आर परपेंडिकुलर। ये AP है, ACQ है, परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल BD। तो अब इसमें प्रूव करना है APB ये और CQD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और फिर AP इक्वल टू CQ। तो आपका ये RDP है, यहां पर मैंने RDP लिख दिया, ये RDP है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। तो गिवन आपका यहां पर दिया गया है, ये गिवन में आ जाएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं यहीं पर। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, APCQ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया गिवन, ये यहां पर जी कर दिया। अब यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, प्रूव कर दे रहे हैं। ये गिवन हो गया, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है, प्रूव। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल APB एंड CQD, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। ये ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में हमारा AB और CD इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दिया गया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पहला साइड्स क्या हो जाएगा? AB और इक्वल टू CD। ये क्या है? रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन जरूरी है, अगर रीजन नहीं देते हैं आपका तो क्वेश्चन गलत होगा। एक इसमें आपका राइट एंगल हो गया, एक 90 डिग्री यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री दिया हुआ है, और एक एंगल ये देखिए, ये और एक ए, ये दोनों इक्वल है, अल्टरनेट होगा। AP एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अगर दो साइड ऐसे पैरेलल हैं और इनको कोई भी लाइन ऐसे ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल है अल्टरनेट पोजीशन पे वो इक्वल होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। तो 2 पॉइंट हो गया, ABCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तीसरा पॉइंट है एंगल P और एंगल Q, 90 डिग्री दोनों है, परपेंडिकुलर है। एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। इसलिए अब यहां पर क्या हो गया? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD बाई एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी यूज हुई, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाई CP/CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नहीं याद होता है तो याद करिए, कब पटको कब तोड़ो, पटकना मत। ठीक है। अब अल्टरनेट पोजीशन इसमें क्या? APCQ, देखिए AP और CQ इनके जो है करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, हेंस AP इक्वल टू CQ बाई CP/CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब इसको इरेज करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया गया है। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट दिया गया है, P और Q डायगोनल BD पे है, और इसमें ये DP और DQ इक्वल दिया गया है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अब इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपके क्वाड्रिलेटरल के 2 ज्यादातर आते हैं। एक ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है 8.1 से, और एक क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज में, जो एक राइट ट्राइंगल है ACB, C पर 90 डिग्री है और AB पर M मिड पॉइंट है, वो क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आता है, कराएंगे अभी। ये देखिए ये गिवन है, DP और GP पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ABCD जो पैरेललोग्राम, और इसमें ये है DP इक्वल टू BQ। ये क्या हो गया? गिवन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ले लेते हैं गिवन में। गिवन में हमारा क्या हो गया? जो अंडरलाइन क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप गिवन ले लीजिएगा, अलग से लिख नहीं रहा हूं। और यहाँ RTP है, ये RTP हो गया, नीचे ये 5 पॉइंट दिया गया है। अब सीधे हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक है, हमेशा तरीका सीख लीजिए कि गिवन पहले लिखना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखना है, इसके बाद आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है? इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। APD ये है और CQB ये है।
इसमें AD इक्वल टू BC, पहला पॉइंट हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेते हैं। देखिए ये और यहां पर ये, इस एंगल का नाम क्या है? ADP इक्वल टू CBQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा पॉइंट ये दिया ही गया है, DP और BQ, DP इक्वल टू BQ गिवन है। तो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूव हो गया। इसलिए ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CQB बाई SAS, साइड एंगल साइड। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये इसका जब करस्पॉन्डिंग पार्ट है, कौन करस्पॉन्डिंग? APCQ। देखिए AP इसी का है ट्रायंगल का साइड, और CQ करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये क्या होगा? AP इक्वल टू CQ बाई CPCT। तो ये आपका हो गया, दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसमें AB और इसमें CD ले लेते हैं। AB इक्वल टू CD, रीजन वही रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें ये अल्टरनेट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ABQ इक्वल टू CDP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर BQ और DP दिया गया है, BQ इक्वल टू DP गिवन हो गया। इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? AQB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPD बाई SAS, कॉन्ग्रेंट हो गया थर्ड। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट AQ और PC है। तो यहां पर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, AQ इक्वल टू CP बाई CPCT। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है, AP और CQ। AP और CQ यहां पर क्या है? अपोजिट साइड्स है, पैरेललोग्राम के इक्वल भी है। तो यहां पर ये प्रूव हो गया, AP पैरेलल CQ, क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट पोजीशन पे इक्वल है, ये वाला एंगल और ये, एंड AP इक्वल टू CQ। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो तो ये क्या होते हैं? इट शो AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसको कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट A। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहां पर, ABCD पैरेललोग्राम ABCD। A एंगल A डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल है AC, A को बाइसेक्ट कर लिया, ये और ये इक्वल है, सो दैट इट बाइसेक्ट C। तो इसमें क्या हो जाएगा? गिवन में हम लोग लिखेंगे यहां पर, देखिए गिवन में है AC बाइसेक्ट एंगल A, और दूसरा गिवन में दे दिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका गिवन पॉइंट है। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ है AC बाइसेक्ट, जब A को कर रहा है तो C को भी करेगा, वाला पॉइंट। और दूसरा आपको प्रूफ करना है ABCD इज ए रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। तो करते हैं प्रूफ इसको। प्रूफ सबसे पहले हम लोग जो है यहां पर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी बेस पे कर लीजिए। इन ट्रायंगल ABC ले लिया एंड ट्रायंगल ADC ले लिया, क्या हो गया? AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेम यही चीज यहां भी है, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, सेम रीजन। और AC दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन। तो जब ये इक्वल हो गया तो इसलिए क्या लिखेंगे?
ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC, हाँ, बाई, यस यस यस, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये दोनों एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA बाई CPCT, बाई CPCT। तो ये क्या शो किया, इट शो AC बाइसेक्ट एंगल C, एंगल C को इसने बाइसेक्ट कर दिया। वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब रोम्बस कैसे करेंगे, रोम्बस के लिए एडजेसेंट साइड, अब AB और AD इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू AD बाई CPCT, ये भी CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो इट शो, ये क्या शो करेगा, ABCD इज अ रोम्बस, इज ए रोम्बस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको कर लीजिए। एक सेशन ऐसे और लेंगे आपका इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चन और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे। फिर कोऑर्डिनेटर फिनिश करेंगे, उसमें 8.2 के ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम और साथ में हो। सो दैट डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। So that diagonal of quadrilateral bisect each other at 90 degree. तो ये क्या है, शो करना है, so that diagonal of parallelogram are equal, diagonal of parallelogram are equal that rectangle, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिया गया है। so that diagonal of square bisect each other at 90 degree, तो ये प्रूव करना है। diagonal of square, quadrilateral की जगह स्क्वायर रहेगा। so that diagonal of square bisect each other at 90 degree, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो चारों साइड इक्वल ले लेते हैं। देखो ये 90 डिग्री पे हमें प्रूव करना है, ABCD। तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, एक बार ट्रायंगल इसको ले लेंगे, एक बार ट्रायंगल इसको ले लेंगे, तो AB और हमारा CD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे, गिवन आपको पता है स्क्वायर है और प्रूव करना है AOB 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AOB, ये प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ प्रूव करके दिखाना है। इन ट्रायंगल COD क्या ले लेंगे, AOB एंड COD। पहले तो हमें इनको इक्वल प्रूव करना है OA और OC को। तो यहाँ पर क्या होगा, AB इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और दूसरा प्रॉपर्टी है इसमें जो है, ये अल्टरनेट पोजीशन ले लेंगे और ये अल्टरनेट एंगल OAB इक्वल टू OCB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COD बाई AAS। जब इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गया तब यहाँ पर क्या होगा, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड दूसरा OB इक्वल टू OD बाई CPCT। तो ये क्या शो किया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इट शो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। इसको कॉन्ग्रेंट लेके कर सकते हैं, या एक तरीका है, ये 45 पे 45 होता है, हमेशा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, अपोजिट एंगल को, ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल OAB इक्वल टू OBA इक्वल टू 45 होगा। 90 डिग्री एंगल होता है, उसको एंगल हमेशा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, प्रॉपर्टी है। तो एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 और ये 45 दोनों ऐड हो जाएगा, 90 माइनस कर लेंगे 90 डिग्री। इट शो, हाँ ये क्या शो कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो है, ये आपके एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करा दिए हैं। अब आपको 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जो है, कल के सेशन में मैं इसको कराऊंगा जो है, कल एक सेशन होगा जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और उठाएंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा।
आपके एनुअल एग्जामिनेशन में कंफर्म 3 मार्क्स क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन 8.2 से आता है। 8.2 से मिड पॉइंट थ्योरम है, एक क्वेश्चन उस पे है मिड पॉइंट थ्योरम पे, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में कंफर्म आता है। ठीक है, तो कल कराते हैं, कल मिलते हैं फिर। ओके, गुड डे।